औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी शिरली सिदरी वसिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैर खैरियत से और अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ कि आप इसी तरह मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह पाक आपको ईमान की ज़िंदगी नसीब करे और हमारी आखिरत बन जाए। तो इसी आखिरत के सिलसिले के में हमने ये स्टेप उठाया है कि हम अल्लाह के कलाम को सीख रहे हैं और दूसरों को भी इंशाअल्लाह सिखाएंगे। तो ये हमें इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। तो अब इनमें जितनी भी बारीकियाँ हैं और बड़े बड़े जो राज अल्लाह पाक ने रखे हैं वो हमें सारे सीखने पड़ेंगे। और ज़ाहिर सी बात है जब कोई समझाने वाला ना हो तो हम खुद से नहीं सीख सकते। मैंने भी अपने माँ के पेट से नहीं सीखा, मैंने भी ज़ाहिर बात है किसी से सीखा है। मेरे भी उस्ताद हैं तो उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई, तो मैं उनके लिए दुआगो हूँ और हमेशा उनके करूँगा कि अल्लाह उनको भी अच्छी ज़िंदगी दे और उनकी भी आखिरत बनाए और उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। अभी तो वो ज़िंदा है लेकिन फिर भी जन्नत की दुआ दे देना कोई बुरी बात नहीं है। तो अक्सर लोग इस चीज़ का बुरा मना जाते हैं कि अभी तो हम ज़िंदा हैं, तो लेकिन ये जन्नत की दुआ ज़िंदे को भी दे देना कोई कोई इसमें ममानत नहीं है, कोई ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, बहुत अच्छी दुआ है। तो इसलिए एक दूसरे को जन्नत की दुआ दे देनी चाहिए। तो आज मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से 29 तक तलावत करूँगा और उसका जो तर्जुमा है वो भी आपको मैं सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। और उसमें देखेंगे कि अल्लाह पाक का हमारे लिए क्या पैगाम है और अल्लाह पाक के क्या हमसे मुखातब है उसको हम समझेंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं 9 आयत लेके आया हूँ। उसकी वजह ये है कि अगली जो आयत हैं वो आदम अलैहिस्सलाम पे हैं। आदम अलैहिस्सलाम का एक लहदा से मैं टॉपिक बनाऊंगा और उस पे लहदा से डिस्कशन होगी, इसलिए मैंने आज 9 आयत रखी हैं। तो अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएगा जी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने ये कदम उठाया है अल्लाह पाक के कलाम को सीखने का और सिखाने का। तो इंशाअल्लाह तो आज हम शुरू करते जी आज की 9 आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास अब्दु रब्बुकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाई बनान वअंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजा बिही मिन समरती रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादु व अंतुम तालमून। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श पैदा किया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए फल निकाले तुम्हारे लिए रिज़्क़, सो अल्लाह के लिए कोई शरीक ना ठहराओ और तुम जानते तो हो। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगज़ ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, काफिरों के लिए तैयार की गई है।
वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वआमिलुस्सालिहाति वअन्न लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वतूबिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुत्तहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और जब भी उसमें से उन्हें कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो हमें पहले भी खाने को दिया गया था, हालांकि उन्हें उससे मिलता जुलता दिया गया, और उनके लिए उसमें बीवियां हैं पाकीज़ा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तहजी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वयअलमूना अन्नहुल हक़ मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युज़िल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही अलल फ़ासिकीन। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, ख्वाह उससे बढ़कर। सो जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया है, वो इससे बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत देता है, और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लज़ीना यनक़ज़ूना अहदिल्लाहि मिन बादि मिसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युस्सला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं उससे पुख्ता करार करने के बाद और उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो उसे जोड़े रखें, और वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ा तकफ़रूना बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजाऊन। तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो और तुम बेजान थे, सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जलाएगा, फिर उसकी तरफ लुटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन सबअ समवात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है सब का सब, फिर उसने आसमान की तरफ कसद किया, फिर उनको ठीक बना दिया 7 आसमान, और वो हर चीज़ को जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की 9 आयात तलावत बा तर्जमा आपको मैंने सुना दिया। इसमें अल्लाह ताला का एक तो पैगाम है कि अपने रब की इबादत करो ताकि तुम उस आग से बच सको, उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अब इसमें एक चीज़ जानने वाली है कि इंसान तो होंगे लेकिन साथ पत्थर क्यों होंगे? पत्थर इसलिए होंगे कि अब दुनिया में देखो कि कितने लोग हैं जो कि पत्थर के खुदा बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उनसे राज़ो न्याज करते हैं, तो उनसे मदद मांगते हैं। तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें और तुमसे पहले मैंने जो लोगों को पैदा किया है, ठीक है, वो अल्लाह ताला ही है जिसने हमें पैदा किया है। हम उनको तो खुद बनाते हैं, पत्थरों को तो हम खुद बनाते हैं ना। उन पत्थरों को अगर आप थोड़ा सा दिल से दिमाग से काम लें तो यही पत्थर हम खुद डालकर इसी के हम खुदा बना लेते हैं और इसी से राज़ो न्याज करते हैं।
تو اس طرح یہ تو پھر ہمارے خالق نہ ہوئے نا، ان کو بنانے والے تو پھر ہم ہوئے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ تم کو اور تم سے پہلوں کو میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو میری یہاں پہ کسی کی کوئی یہ کوشش نہیں ہے کہ کسی کے خدا کی میں توہین کروں، میں تو ایک صرف انالائز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو دل دیا ہے، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کے خدا ہمارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو ہم بناتے، یہ ہمیں تھوڑی بناتے، ان کو ہم بنانے والے۔ تو پھر ایسے پتھر سے جس کے اندر نہ جان ہو، نہ وہ آپ کو جواب دے سکے، اس کی عبادت کرنا باعث عقل بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو دوسرا اللہ پاک نے جنت کا ذکر کیا ہے کہ جنت ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے اور عبادت کی اللہ کی۔ تو اس جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، تو پھل ہوں گے، جو چاہے گا انسان اس کو ملے گا۔ وہاں پہ پاک بیویاں ہوں گی، تو جو کہ خاص طور پہ اللہ پاک نے جنتیوں کے لیے ان کو پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ لڑکے بھی ہوں گے، جوان لڑکے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو کہ خدمت کے میں لگے ہوں گے انسان کی، کہ وہ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو وہاں پہ ایک آئیڈیل زندگی ہوگی، ایسی نہیں ہے کہ یہ دنیا کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ایک صرف دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ زندگی تو پھر ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس جنت تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اگر یہ امید کر لیں کہ ہم نیک ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، تو اگر نیکیوں کے اوپر ہم نے ایمان لے آئے اور نیکیوں کے سہارے ہم رہ گئے تو پھر ہم جنت میں نہیں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی ہمیں جنت میں ڈالے گا، ویسے ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم خود اپنے جنت کے راستے بنا لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہاں جنت میں بھی جب لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک اگر آپ ہماری مدد نہ کرتے تو ہم اس جنت میں نہیں داخل ہو سکتے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے تب ہی انسان جنت میں جاتا ہے، ویسے خود نہیں جا سکتا کسی صورت میں۔ تو امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور اس درخت کے بارے میں جانیں گے جس درخت کا انہوں نے پھل کھایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ درخت کون سا تھا۔ تو بہت سارے علماء حضرات کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ان سے ہٹ کر ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کہ حقیقت میں مبنی ہوگی، اور آپ خود اینالائز کر سکیں گے کہ آیا یہ وہی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ تو تب تک کے لیے جی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے میں دعا کروں گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت اچھی اللہ پاک بنا دے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو وقت جا رہا ہے یہ بہت ہی سخت وقت ہے، اس میں دعاؤں کی ہی ضرورت ہے۔ تو امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دے دیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔